देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया। अगर तुम इतना नाम भगवान के ले लिए होते तो तुम्हारी सातों पुश्तें स्वर्ग जाती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अम्बेडकर हमारे भगवान थे, अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और अम्बेडकर ही हमारे भगवान नहीं। किसी ने आकर के इस गुलाम समाज की बेड़ियां तोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तमाम वो पार्टियां संविधान को खत्म करना चाहती हैं, कोई कहता मैं संविधान को बचाना चाहता हूं। और आज जो संविधान को बचाने में लगी हैं पार्टियां, जब कांग्रेस ने लंबे अरसे देश में राज किया उसने भी संविधान को लागू नहीं किया। और आज बीजेपी भी हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, मेरे सामने जो भी लोग बैठे हुए माताएं, बहनें, युवा, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों ने मुझे बाबा साहब के बारे में बात करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं आभारी भी हूँ। आप सभी लोगों को मैं आभारी हूँ। आज बात यह है कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और यही मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं देख भी रहा हूं कि मैं बिहार के अंदर कई जिलों में गया और उन जिलों के अंदर मैं देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक एक नीली क्रांति का आगाज हो गया। जो नीली क्रांति इस देश की केंद्र की सरकार, प्रदेश की बैठी सरकार उस नीली क्रांति को रोकना चाह रही थी, लेकिन जितना वो रोक रहे थे उससे 4 गुना नीली क्रांति इस बार 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ी। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया। अगर तुम इतना नाम भगवान के ले लिए होते तो तुम्हारी सातों पुश्तें स्वर्ग जाती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अम्बेडकर हमारे भगवान थे, अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और अम्बेडकर ही हमारे भगवान नहीं। हम अपने भगवान बदलते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हजारों साल तक मेरा बहुजन समाज इस देश में गुलाम बना रहा। किसी ने आकर के इस गुलाम समाज की बेड़ियां तोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए वो हमारे भगवान हैं। अगर आज हम कुर्सी पे बैठने का हमें अधिकार मिला तो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगर पानी पीने का अधिकार मिला तो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मिला तो ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और बाबा साहब के संविधान की। बात यहां पे दूर तक जाएगी। आज देश की सरकार और तमाम वो पार्टियां संविधान को खत्म करना चाहती हैं, कोई कहता मैं संविधान को बचाना चाहता हूं। और आज जो संविधान को बचाने में लगी हैं पार्टियां, जब वो लंबे अरसे तक इस देश में राज किया तो उन लोगों ने संविधान को लागू नहीं किया। कांग्रेस ने लंबे अरसे देश में राज किया, उसने भी संविधान को लागू नहीं किया। और आज बीजेपी भी हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। इन दोनों ने हमारे रिजर्वेशन पे हमला करवाया। हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने में इनकी भूमिका हो रही है। और इन्हीं लोगों ने मिलकर के SC/ST कानून को कमजोर करने का भी काम किया कि नहीं किया। SC/ST कानून को कमजोर किया गया, इन सब की मिली भगत से हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब के संविधान में आर्टिकल 15 का बात लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग भेद के कारण आप कोई जाति व्यवस्था भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी देश में जातिवाद, ऊंच नीच होता है कि नहीं होता? हो रहा है। आज दलित की बारात घोड़े पे कहीं निकलती है तो कहीं दलित दूल्हा पीटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं उसको घोड़े पे बैठने से मना किया जाता है। तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और आपने भी देखा भी कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई और 14 अप्रैल को जयंती के दौरान एक दलित युवक को उत्तर प्रदेश के एटा में जालेसर में गोली मार दी गई। किस लिए मार दी गई? कि बाबा साहब का भक्त था, जय भीम बोलता था। और वही दिन, उसी दिन शाम को मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 दलित अम्बेडकरवादी
बाबा साहब की जयंती मना करके जय भीम के नारों के साथ में अपने गांव की तरफ जा रहे। रास्ते में दबंग लोगों ने उसे रोक लिया और बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो जय भीम बोलता है? तो उसने बोला जय भीम तो मैं बोलूंगा, एक नहीं 2 बार बोलूंगा, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारे भगवान पे तो कोई बात नहीं करता, बाबा साहब मेरे भगवान है। इसी बात पे उस दबंगों ने 10 लोगों ने उन दोनों बच्चों के गोली मार दी। एक 27 साल का युवक था, उसके सर में गोली मार दी, उसकी वही ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। एक बच्चे के सीने में गोली मार दी, वो बच्चा ग्वालियर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने का काम कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, बात यही खत्म नहीं हुई। ये लोग हमारी मूर्तियों को बाबा साहब की तोड़ रहे थे, अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब हमारे युवकों को गोली मार, बाबा साहब को जय भीम बोलेंगे तो गोली मारी जाएगी। लेकिन ये बात कैसे खत्म होगी? कौन खत्म करेगा? कहां से ताकत लेके आओगे? कैसे इन सामंतवादियों से लड़ने का काम करोगे? ये ताकत कहीं और से नहीं आने वाली। ये ताकत आरजेडी वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत तुम्हें कांग्रेस वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत जेडीयू वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत बीजेपी वाले भी नहीं देंगे। अगर ये कोई ताकत आपको लड़ने की देगा तो बहुजन समाज पार्टी आपको ये ताकत लड़ने की देगी। बाबा साहब का संविधान आपको ताकत लड़ने की देगी। बिना सत्ता के, बिना पावर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को आप मान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, माने राजनीतिक सत्ता की जो चाबी होती है वो मास्टर चाबी होती है, जिससे आप सारे बंद दरवाजे अपने जीवन के खोल सकते हो, और बिना सत्ता के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप सब लोग मूर्ति भी देखते हैं। बाबा साहब की मूर्ति का इशारा होता है, एक उंगली का इशारा है दिल्ली की तरफ और हाथ में संविधान बाएं हाथ में होता है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। बाई वोट, अपने वोटों के द्वारा, कहा आपको अपने वोटों के द्वारा उस दिल्ली के शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लेना है। उससे शक्तिशाली मंदिर कोई इस देश के अंदर है ही नहीं, कोई मंदिर शक्तिशाली नहीं है। अगर किसी मंदिर में शक्ति होती तो बाबा साहब कहते जाओ फलाने मंदिर में चले जाओ, वहां उस मंदिर पे कब्जा कर लो। नहीं कहा बाबा साहब, कहा शक्ति का मंदिर का अगर कोई है तो पार्लियामेंट है, जाओ मेरे बच्चों शक्ति के मंदिर पे अपने वोट के द्वारा कब्जा कर लो। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। कहा जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। और कहा जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा हमेशा के लिए आप सबके बीच में जिंदा रहेगा। ये बात बाबा साहब ने कही। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अब आप सब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कितने लोग यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? जब बाबा साहब को आप सब लोग मानते हैं तो इस बार 2025 में कोई गलती मत करिएगा, कोई गलती मत करिएगा। मैंने देखा है पिछले 5 सालों के अंदर बिहार के अंदर किस तरह से हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। युवाओं को पीट पीट के उसकी हत्या की जाती है, बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, और हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, तो सरकार उस केस को, मुकदमे को कमजोर कर देती है, सरकार अपराधियों को छोड़ देती है। आपको मालूम भी होगा ये वही बिहार की धरती है जहां जी कृष्णैया एक दलित कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी 1994 के अंदर। दलित आईएएस था, हमारा भाई था, हमारे समाज का था, लेकिन वो बिहार का नहीं था, वो कहां का था? आंध्र प्रदेश का था। उसकी हत्या कर दी गई, उसके सर पे, उसके सीने पे बैठ के उसके सर को पत्थर से कुचला गया। जब उसकी मौत नहीं हुई तब उसके कनपटे पे गोली मार दी गई। ये हालात है बिहार के अंदर। और सरकार क्या करती है? सरकार उस वक्त कांग्रेस की, आरजेडी की और जेडीयू की सरकार थी बिहार के अंदर, और उन्होंने उस दलित हत्यारे की जो लिस्ट थी, उन दलित हत्यारों को जेल के कानून से बदलाव करके उन्हें जेल से छोड़ाने का काम नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने करने का काम किया। हमसे बोलते हैं हम दलितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आप क्या करते हो? हमारे जो हत्यारे होते हैं, हमारे समाज के बहु बच्चों को, उनको जेल से छुड़ाने का काम करते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब
हर जोर जुर्म के टक्कर में बीएसपी खड़ी हो गई है बिहार में। हम सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।